अब शो की शुरुआत करेंगे और कुछ क्यूज़ पर आते हैं। कल जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तभी वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ आया, तो मैंने उस पर एक रील भी बना दी थी वैसे। लेकिन एक बात पहले बताते हैं कि आखिर कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये इसमें इन बिटवीन लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी देश सुप्रीम कोर्ट के इस रिडिकुलस, पहली बात तो वो अपने खुद के सुप्रीम कोर्ट को रिडिकुलस कह रहे हैं। ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमको पता ही है। तो कह रहे हैं कि जो भी, उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट को स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, वैसे जानबूझ के उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं जानबूझ के स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, स्पेशली दोज दैट हैव रिप्ड ऑफ द यूएसए फॉर ईयर्स इवन डेकेड्स। उनका ये मानना है कि जो उनसे पहले जो भी राष्ट्रपति आए थे और जो पहले सरकारें थी, उन्होंने अमेरिका को लुटने दिया है। वैसे उसमें वो खुद भी थे शामिल, आपको याद होगा 4 साल तो वो खुद भी राष्ट्रपति रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि उनको मच हायर और मच वर्स टैरिफ लगेगा। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। और एक और चीज़ उन्होंने कही कि मैं नहीं जाने वाला कांग्रेस के पास वापस, मेरे को कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और मैंने लगा दिया टैरिफ जो लगा दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये एक्चुअली पुअरली क्राफ्टेड रेडिकुलस है, लेकिन वो भी अफर्म ही कर रहा है उसको। फिर उन्होंने लिख दिया अब अपना प्रेसिडेंट बीजेटी है। देखिए, अब ट्रंप का इशारा किसकी तरफ है, ईयू की तरफ है, भारत की तरफ है, जिसकी भी तरफ है, ये कहना थोड़ा सा इस समय टफ होगा, क्योंकि डील्स दोनों ने अभी रिसेंटली साइन किए हैं ना। मेरा मानना यह है आशीष, इस समय बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमें कहने की कि भैया हमको तो वी हैव साइंड आवर ट्रेड डील, हम उसके साथ टिके रहेंगे। हमें खुद से कह देना चाहिए। देखिए, जल में रहकर मगरमच्छ से आप बैर नहीं कर सकते, कोई बहादुरी थोड़ी ना उसमें, उसका एक ही आउटकम होगा। अगर आप किसी मगरमच्छ से भरी हुई नदी में कूद जाएंगे, आउटकम उसका एक ही है, फिर चाहे आप कितने भी स्ट्रांग इंडिविजुअल हो। तो ये नहीं हो सकता। 18% टैरिफ जो है ना, वो हमारी रियलिटी है और हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 50% हो गया था ना हमारा, अब 18 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो मान लेना चाहिए। और 18% टैरिफ देने में कोई बुराई भी नहीं है अगर आप ग्लोबल एक एनवायरनमेंट में हैं। देखिए, या तो आप पूरी दुनिया एक कहे कि नहीं हम किसी एक बुली का सामना करने के लिए तैयार हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें फिर वो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हमारी खुद की सरकार हमसे लेती है ना टैक्स, हम कमाते हैं तो 30% डायरेक्ट टैक्स देते हैं, उसके अलावा कुछ भी कंज्यूम करने आते हैं 18% जीएसटी देते हैं उस टैक्स पेड कमाई से। उसके बाद उसको अगर बचे जो बचेगा उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें ले दे के अगर कुछ बन जाए तो उसमें फिर 30% टैक्स देते हैं। नहीं देते हैं क्या? वो तो रियलिटी है। तो अगर हमारी कंपनियां जाकर यूएस में जाएं और वहां कमाएं, तो अगर उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई आप हमें टैक्स दीजिए, तो उसमें क्या बुराई है? इतनी बड़ी मार्केट है अगर उनके लिए, उनको लगता है कि हाँ, तो फिर ये मुझे लगता है कि इसको ना वापस हमें एक बड़ा इशू नहीं बनने देना चाहिए। खैर, ऑब्वियसली लेट्स वेट एंड वॉच। ये हमारा किया धरा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का किया धरा है, तो इसकी वजह से। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, कल भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे आशीष, कि एटलीस्ट इसने उल्टा एक नेगेटिव फ्रंट खोल दिया है। क्योंकि अब कम से कम हमारे दिमाग में परसों तक ये था कि एटलीस्ट ट्रम्प फैक्टर खत्म हो गया वो टैरिफ वाला, लेकिन अब वो वापस इस तरीके के नॉइजेस वगैरह रोज सुबह उठकर आपको, आज सुबह वरना क्यों गिर गए हम 100 पॉइंट, सिर्फ इस वजह से गिर गए। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरी बात जहां तक रही एंथ्रोपिक की, मैं इसको कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन एंथ्रोपिक वाला जो मामला है ना, या आईटी वाला मामला है, हम पूरी तरीके से पचा चुके हैं आशीष। निफ्टी आईटी इस महीने 17% नीचे, सोचिए आप 17%। और हम मान के चल रहे हैं कि अब हम तिपहिया चला रहे हैं, हमारी 4 पहियों की गाड़ी नहीं है। हम, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप साकी नाका चले जाएं या मरोल चले जाएं तो तिपहिया ही काम आता है, मतलब 3 व्हीलर ही चलता है वहाँ, 4 व्हीलर लेके चले जाएंगे तो फंस ही जाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी गाड़ी 3 पहियों पे चल रही है। बस ये है कि ये 3 पहिए एकदम सही होने चाहिए। अब इस 3 पहियों में किसी दूसरे टायर का पंक्चर नहीं होना चाहिए, बस अभी तक तो वो ठीक ठाक चल रहा है। इंटरेस्टिंग।